हैकिंग करना करते हैं सब, वो दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं सब। एक आपका ब्रूट फोर्स अटैक होता है। ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा पासवर्ड है, वो हैक नहीं कर पाया, लेकिन हम कभी साइबर कैफे में गए, वहां अपना पासवर्ड डाले हैं, किसी दोस्त के मोबाइल में अपना पासवर्ड डाले हैं, किसी और में, तो जो ब्रूट फोर्स होता है ना, दूसरे दूसरे वाले में से सर्च करते करते थोड़ा 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 निकाल के और फिर रैम्बो टेबल में रख रख के एक आइडिया लगा लेता है, फिर आपको हैक कर लेता है। तो ब्रूट फोर्स से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपना पासवर्ड लंबा बनाइए, 75 मोबाइल में लॉगिंग मत कीजिए, किसी दूसरे के नहीं, पर्सनल मोबाइल रखिए, पर्सनल लैपटॉप उसमें रखिए। और एक डिक्शनरी टेबल आता है, ये भी रैम्बो टेबल की तरह होता है। डिक्शनरी क्या है, उसमें बना हुआ है 10 ठो कोड बना हुआ है, अगर उसमें मैच कर गया तो आप फंस गए, नहीं तो नहीं फंस पाएंगे आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैकिंग से ज़्यादातर हैकिंग कैसे, आजकल टीचरों के चैनल बड़ी ज़्यादा हैक हो रहे हैं। रीजन समझिए क्या हो रहा है, कि ज़्यादातर जो टीचर हैं वो खुद मैनेज नहीं करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम वीडियो खुद ही बनाते हैं, एडिट खुद करते हैं, अपलोड खुद करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, दूसरे का कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ज़्यादातर टीचर एक स्टाफ रखे हुए हैं, अब वो रिकॉर्ड करके चलेगा, स्टाफ टीचर का मोबाइल लिया, अपने मोबाइल में सब कुछ रखा है। अब क्या होता है कि आपका मोबाइल सेफ है, लेकिन आपका जो स्टाफ है वो अपने दोस्त को दिया, वो अपने दोस्त को दिया, धीरे धीरे करते करते जहां 3-4 मोबाइल में लॉगिन हुआ, बस हो गया, ब्रूट फोर्स हो गया। और सबसे बड़ी टीचर्स के अकाउंट हैक होने का सबसे बड़ा कारण, अपने दोस्त को दिया, धीरे धीरे करते करते जहां 3-4 मोबाइल में लॉगिन हुआ, बस हो गया, ब्रूट फोर्स हो गया। और सबसे बड़ी टीचर्स के अकाउंट हैक होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो अपने बैच का प्रचार करा रहे हैं, इसलिए हैक हो जाता है। देखिए, जैसे कोई टीचर है, उसको मान लीजिए वो अच्छा पढ़ा रहा है सपोज, लेकिन वो चाहता है कि हमको इंडिया के कम से कम 10 लाख स्टूडेंट हमें देखें, और 10 लाख देखने के लिए तो कंपनी आती है जिसे कहा जाता है सोशल मीडिया सोल्यूशन। तो सोशल मीडिया सोल्यूशन वाले क्या कहते हैं कि आप हमें 2 लाख दे दीजिए, हम अलग अलग लड़कों के ईमेल पे भेज देंगे वो लोग। अब वो क्या करते हैं, उनका वीडियो हो गया, डेमो वीडियो, और आपको प्रचार करने के लिए भेजेंगे, तो आप ही के चैनलवा से कराएंगे ना, तो आप उस कंपनी को अपना पासवर्ड बताते हैं, ईमेल आईडी बनाते हैं। अब वो कंपनी वाले का जो लैपटॉप होता है वो सेफ नहीं होता है, उस पर हजारों लोग कस्टमर बन के आए रहते हैं। आप अपनी आईडी को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन कंपनी वालों के लिए आप कस्टमर हैं, आप उनको दे दिए, और जहां दिए तो आपका तो प्रचार करा दिया, आप खूब यूट्यूब पे हल्ला हो गया, अरे भाई सर जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और 2-4 महीना बाद उनका हैक हो जाता है। इसलिए जितने टीचर्स का हैक हुआ है, आप देखिएगा कि ज़्यादातर वो टीचर ऐड लगवाए होंगे अपना प्रचार के लिए, तो वो भी हो जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि जितने लोग ऐड लगवाते हैं उनका हैक ही हो जाता है, जो नहीं भी लगवाते हैं उनका भी हैक हो जाता है। हम ये संभावना बता रहे हैं, क्योंकि हम कई जैसे एथिकल हैकर होते हैं ना, जो बैंकिंग को हैक होने से बचाते हैं, उन लोग से बात किए तो वो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो हम लोग गलती करते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, जिससे ये हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हैकिंग समझ में आ गया कि कैसे कैसे ये लोग हैकिंग का काम कर देते हैं। लेकिन जो है ये हैशिंग का काम है, इसमें एक गलती हो जाती है। गलती क्या है कि अगर आपने लिखा कार, तो कार के लिए जो हैशिंग कोड बनेगा वो हर हाल में एक ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। मान लीजिए 40 अक्षर का कुछ भी कोड बना दिया, सपोज कि कार के लिए ये कोड बना दिया, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर कार लिखता है तो कोड यही हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर जो हैकर है वो ये वाला कोड को सेव कर लेगा कि भैया ये कोड का मतलब कार, समझ में आएगी कि नहीं आएगा? अब वैसे ही मान लीजिए कोई लिख रहा है न्यू, तो न्यू के लिए भी कोई एक कोड बनेगा इस टाइप का, कुछ भी हमेशा न्यू हो गया। अब किसी ने अपने पासवर्ड बना दिया न्यू कार जैसे बनाया, तो हैकर क्या करते हैं सब, आपका ये वाला हैशिंग कोड कैसे भी जुगाड़ कर लेता है सब, और इसको कहाँ ले जाएगा सब, रैम्बो टेबल में। रैम्बो टेबल में पहले से ये सेव है क्या, कि भैया इसका मतलब कार, इसका मतलब न्यू, वो बता दिया भैया इस पासवर्ड का मतलब होता है न्यू कार, और वो बैठ के आपका हैक कर लेगा। अब आपका अकाउंट साफ कर दे या चैनल उड़ा दे या कुछ भी कर दे, अलग अलग कर सकता है। तो इससे बचने के लिए एक और बेहतरीन चीज निकाला गया, कहा गया कि हैशिंग तो होगा ही, लेकिन इसी में साल्टिंग कर दिया जाए, साल्ट जोड़ दिया जाए, खाना में थोड़ा सा नमक वमक छिड़क दीजिए तो और टेस्टी हो जाता है। तो साल्ट क्या प्रोसेस कर दिया गया। अब ससुराइए साल्ट क्या है, देखिए, साल्ट इज एन एडवांस सिस्टम ऑफ हैशिंग। साल्ट और हैशिंग में बस अंतर क्या चीज है, देखिए क्या है कि जब कभी आप हैशिंग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कार का हैशिंग लिखे, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ फू बार लिखा हुआ है, फू बार, ये भाई साहब किसी का कोड है, पासवर्ड है फू बार।
तो जब कभी भी ये साल्टिंग से यूज करेंगे ना, साल्टिंग से, तो साल्टिंग क्या करता है कि फू बार का हैशिंग बनाएगा। यहाँ देखिए हैशिंग बनाया है, यहाँ हम लिख देते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, UYFIEEIRU ऐसे बना दिया है, ठीक है। अरे भाई तुम हटो ना यहाँ से, यहाँ पे ये ऐसे बना दिया ये। लेकिन अगर यही व्यक्ति जब दोबारा लिखेगा फू बार, तो इसका वाला चीज अब की वो सेम नहीं रहेगा, आपकी चेंज हो गया। देखिए यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हम लिख देते हैं ये चेंज हो गया। तो हैशिंग में और साल्टिंग में यही डिफरेंस है कि अगर आप सिंपल हैशिंग लिखिएगा तो एक एक खास तरह के आपके पासवर्ड का एक फिक्स आपका कोड बनाएगा, समझ में आ गया। लेकिन अगर उसी हैशिंग के साथ साथ आप साल्टिंग जोड़ देते हैं तो बार बार चेंज कर देगा उसको, तो ये कुछ ज़्यादा ही सिक्योर हो जाता है। तो अगर आपका अकाउंट बिजनेस है, आप लोग जो इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप बड़े टीचर हैं या फिर बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आप लोग अपने डेवलपर से बोलिए और कहिए कि हमें हैशिंग के साथ साथ साल्टिंग टेक्नोलॉजी भी दीजिए। अगर आप साल्टिंग और हैशिंग कर लिए हैं तो आपके हैक होने का चांसेस लगभग लगभग खत्म।